तो ये सवाल है RS अग्रवाल का क्लास 8 CBSE एक्सरसाइज 2C, उसका भी क्वेश्चन नंबर 10। ये सवाल था मोहित का। तो मोहित यही सवाल था, मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इतना इजी सवाल को तुम ऐसे कर दे रहे हो, बताओ। चलो बताते हैं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करें, मतलब देखते हैं सवाल तो क्या करने का दिल करता है। चलो करते हैं, जो दिल करता है पहले वही करते हैं। 2 to the power 3x - 1 + 10 है ना, और टोटल का जो डिवाइड है वो 7 है ना, और फिर ऐसे है, ठीक है। तो पहला मन क्या करता है, चूँकि हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो यही तोड़े के मन करता है, नहीं कि इसी को जोड़ना सीखे तो इसी को तोड़ना सीखते हैं। तो चलो तोड़ते हैं, है ना, घबराना नहीं है। घबरा गए तो फिर गड़बड़ा गया। तो 2 to the power 3x है ना, इंटू 2 to the power -1, ये मतलब कि टूटेगा, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7 = 6, है ना। इतना कर दिया। अब इसके बाद क्या किया जाए, ये जो 2 to the power -1 है इसको कर सकते हैं 1/2। तो फिर भी क्या होगा, है ना, 10 को भी अगर तोड़ेंगे 2 × 5 2 to the power 1 × 5 to the power 1, तो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो क्या होगा आगे, तो आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है कौन सा स्टेप लिया जाए। तो ये वाला सिस्टम नहीं करना है। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर से चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि 2 to the power 3x - 1 + 10 है ना, ये जो डिवाइडेड बाई 7 है और = 6 है, ठीक है। एक बात ही समझो कि पूरे के साथ ये जो 7 है डिवीजन के साथ कनेक्टेड है, तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 6 के साथ, है ना भाई। ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, ओके। अगर मान लो ये बात तुमको समझ नहीं आ रही है तो फिर ऐसे कर देते हैं। ये 2 है 3x - 1 + 10 है ना, ये जो डिवाइड 7 है इसको ऐसे 7 कर सकते हैं ना भाई, है ना, और = 6 तो है ही। अब तो तुमको तिरछा तिरछी गुना करने आता है, तो चलो तिरछा तिरछी गुना करो, है ना। 2 to the power 3x - 1 + 10 = 7 × 6 मतलब 42, है ना। अब तो दिख रहा है तुमको कि +10 है जो उस तरफ चला जाएगा, है ना। तो आगे करते हैं। ये हो गया तुम्हारा 2 to the power 3x - 1, ओके। और ये हो जाएगा 42 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 32, होगा कि नहीं होगा। अब क्या बच गया, 2 to the power 3x है ना, इंटू 2 to the power -1, ठीक है, = 32, ओके। थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। यहीं पे आगे बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कि ये है जो ऐसे लिख देते हैं 3x, ओके, इंटू ये है तो 1/2 हो जाएगा, = 32, ऐसा हो सकता है। अब फिर अगला स्टेप आते हैं। ये है जो 1/2 फिर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 2 to the power 3x = 64 होगा, बोलो। और उसके बाद ये जो आएगा 2 to the power 3x = 2 to the power 5, बोलो 5 आएगा। क्यों 5 आएगा, क्योंकि 64 करो, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 7 दिन 32 64 6 आएगा एक्चुअली में, ठीक है, 6 आएगा। तो जब 6 आएगा तो ये जो तुम्हारा बेस सेम है तो आपका पावर भी सेम हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप 3x = 6, ओके। तो x = 6/2, I mean 3, सॉरी भाई 2। तो क्या हो गया, x = आंसर 2 हुआ जी। अब एक काम कर लेते, वेरीफाई कर लेते हैं। 2 जो एक आंसर आया ना, देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 6 - 1 2 to the power 5, 2 to the power 5 तो क्या होता है आपका 32 होता है। 32 10 42, 42 में 7 से भाग जाएगा तो 6, और इधर भी बराबर 6, इसका मतलब टोटली सही है, ये बराबर आ गया, इसका मतलब सही है। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको समझ में आया है तो बताना, कमेंट में लिखना। नहीं समझ में आया है तो फिर बोल देना दोबारा बताने के लिए। दोबारा क्यों बताना है, शुरू से देख लेना वीडियो है ना। अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो फिर कमेंट कर देना, ठीक है। तो बाय बाय, बताना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताना है, ठीक।